कैसे? अब आज से हम लोग स्टार्ट करने में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम, और ये रहेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को लिया गया, दूसरे को नहीं लिया गया। और ये चीज देख लो यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे कर देना, नहीं लगे तो मत भी करना, कोई बात नहीं। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पहला प्रश्न, कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे एनसीईआरटी का प्रश्न लेकर आए। ये वर्ड प्रॉब्लम्स ये रहा आपके सामने। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर दिए हुए हैं आपको, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। दूसरी बात वो बोल रहा है एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूं x। फर्स्ट नंबर हमारा x हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है y हो जाता है, ठीक है। अभी इसको कर देते हैं यहां से खत्म। तो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, इन दोनों का डिफरेंस 26। पहला दूसरे का 3 टाइम्स है, ये हमें पता है। तो हम ये हटाते हैं, यहाँ से ये हटाते हैं, यहाँ से ये हटाते हैं, यहाँ से ये हटाते हैं, ये हो गई आपके सामने दो इक्वेशन तैयार। अब ये हो गई आपके पास फर्स्ट, ये हो गई आपके पास सेकंड। क्लियर? अब देखो इसको करना कैसे है, किस तरह से इसको अप्रोच करें हम लोग। तो अगर आप देखोगे x माइनस वाई इक्वल टू जो हमारे पास 26 है। अब ये जो x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 3y। जहां पे x है वहां पे हम 3y पुट कर सकते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब ये बच जाएगा 2y इक्वल टू 26, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 13। y की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई हमारे पास, ठीक है। y की वैल्यू 13 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? x इक्वल टू 3 टाइम्स y। तो x इक्वल टू 3, y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? y की जगह पे y की वैल्यू यहाँ पे 13। तो x इक्वल ये हो गया 39, मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 39 और y की वैल्यू 13। y की वैल्यू 13। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया? पहला नंबर x, फर्स्ट नंबर 39। कोई भी नंबर पहला हो सकता, कोई दूसरा, इसमें कोई दिया नहीं होया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर मेरा 39 हो गया, सेकंड नंबर मेरा क्या हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप पढ़ोगे ध्यान से, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। कितने डिग्री? 18 डिग्री से, ठीक है। तो है, हमें पता है सबसे पहली बात, जो लेट फर्स्ट एंगल तो पहले मैंने x मान लिया, ठीक है। और सेकंड एंगल मेरा क्या हो गया? y हो गया। सेकंड एंगल हमारा y हो गया। अब की पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पहला हो गया। अब वो कह रहा है पहले और दूसरे का जो गैप है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है? 18। कितने डिग्री का है? 18 डिग्री का है पहले और दूसरे का डिफरेंस। ये हो गया सेकंड। एलिमिनेशन लगाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 आपके पास पहली है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 दूसरी है। अब साइन नहीं चेंज करूंगा क्योंकि ये पहले से ही चेंज है, इसको उड़ा दो। x और x कितना हो जाएगा? ये 1x है, ये भी प्लस का 1x है, ये हो गया आपके पास 2x इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास? 198। ये कटिंग करोगे तो x की वैल्यू 2 9 18, 2 9 18, x की वैल्यू क्या होगी? 99। x की वैल्यू हमारे पास 99 हो गई। अब जो दूसरी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये x माइनस वाई की वैल्यू 18 है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 18। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 99। जहां पे x है वहां पे 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये 18 इधर ले आते हैं, ठीक है। 99 माइनस 18 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, 9 में से 1 8, ये 81। वैसे भी यही आना था इसने आंसर ने। तो एक आ गया 99, दूसरा क्या आ गया? 81, ठीक है। तो ऐसे लिख देना, फर्स्ट एंगल इज 99 डिग्री, सेकंड एंगल 81 डिग्री। क्लियर? अब देखोगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये वाला। कोच ऑफ ए क्रिकेट बॉल टीम बाय 7 बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। ये फालतू का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन वाला है।
कॉस्ट ऑफ ईच बैट x मान लिया, और ईच बॉल, ये क्या लिखा था हमने, बैट, BAT, बैट, BOL, बॉल। ठीक है, अब कह रहा है 7 बैट हैं 6 बॉल हैं, 7 बैट 7x हो जाएगा, 7 बैट, और बॉल कितनी है 6, बॉल हैं 6, तो बॉल के लिए y है 6y इज इक्वल टू 3800। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, लेटर शी बाय 3 बैट, कितने बैट, 3 बैट, 3x, बॉल कितनी 5y इज इक्वल टू 1750। अब ऐसा करते हैं, जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं 7 के साथ, तो 7 3 ज़ा 21x, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 24 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11, 1140। ठीक है, अब इसके साथ 7 3 ज़ा 21x, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको इसके साथ भी किया, फिर अब इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, तो 7 5 ज़ा 35, y 7 पंजे 35। ठीक है, अब मैं 49 3 52, 7 7 5 12। ठीक है, तो ये इतने हो गए, क्लियर। अब इसमें से साइन को क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, ये हो गया कैंसिल आपका, 18 में से 35 जाएंगे, 18 और 17, तो कितना बच जाएगा आपके माइनस का 17y। अब 12,250 रुपये में से कितने माइनस करने हैं, 11,400 रुपये, तो ये आपके पास 50 तो यही बच गए, 12 में से 4 जाएंगे 8, तो 850 रुपीज़ ये बच गए। इसके साथ क्या है, माइनस का साइन। अब ये जो माइनस के साइन है दोनों उड़ जाएंगे, तो 17 17 पंजे 17 5 जा, ये तो इसका सिग्नल थोड़ा, इसको ऐसे करते हैं, 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। ठीक है, प्रैक्टिकली ये बॉल की ही होगी, क्योंकि बॉल ही 50 रुपए की मिलती है। अब ये नहीं पता बॉल लेदर की है कि टेनिस बॉल है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालते हैं। अब सबसे इजी जो इक्वेशन दिख रही है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन दिख रही है ना तुम्हें, 4 में से किसी में भी पुट कर लो, सबसे इजी जो दिखे उसमें पुट करना। मेरे को इस टाइम पे दूसरी दिख रही है, ये नंबर, क्योंकि ये सबसे इजी लग रही है देखने में। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 1750। ठीक है, तो 3x, ये 5 5 द 25, 250 रुपये ये हो गए, 1750 रुपये में से 250 रुपये माइनस कर दो, 1500 रुपये बच जाएंगे। ये प्लस का नहीं, इधर आके क्या होगा, माइनस का 250, और कितना बच जाएगा 1500 रुपये, और इस 1500 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट के क्या आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 500। ये तो बैट की कॉस्ट ही दिख रही है, मतलब बैट चुनने वाला है ये। ऐसा जब हम जाते हैं यहाँ, अगर आप अमरनाथ जाओ है ना, जम्मू कटरा जाओ, तो 500 रुपये में वैसे अच्छा बैट मिल जाता है। तो बैट की कॉस्ट क्या होगी, बैट, ईच बैट कॉस्ट 500 रुपये, और बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई 50 रुपीज़। आजकल कहाँ मिलता है, आजकल तो ये बॉल तो मिल जाती है, टेनिस बॉल मिल जाती है आपको 50 रुपये में। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर ये वाला। हाँ, टैक्सी, ओला ऊपर, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। अब मेरी बात सुनो, आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, अब वो जो गाड़ी वाला इंसान है, गाड़ी वाला, ये बंदा भाई, ले लो गड्डी कौन सी बनाऊं बताओ, चलो फोर्ड में बिठा देते हैं तुम्हें, फोर्ड है। ठीक है, इसमें जाने के लिए, इस टैक्सी में जाने के लिए, अगर तुम्हें इसको लेकर जाना है तो वो कहता है कि भाई पहले मेरे को कुछ फिक्स्ड चार्जेस देने पड़ेंगे, कुछ फिक्स्ड पैसा देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्जेस। कुछ पैसा दोगे तो वो चाबी ऑन करेगा और तुम्हें यहां से यहां तक लेकर जाएगा, पहली शर्त उसकी है।
दूसरी शर्त उसकी ये है कि अगर वो चलेगा उसके बाद वो जितने किलोमीटर चलोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, जितना भी चलोगे, पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा। पहले इसकी स्टोरी समझते हैं। पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसे, रोकड़ा लगेगा डॉलर, इसके अकॉर्डिंग मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। पैसा लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना। लेट, समझ आई स्टोरी। फिक्स्ड चार्जेस एक्स, चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर, ये हम वाई मान लेते हैं, चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। अब वो चला फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। अगर 10 किलोमीटर चला उसके लिए उसने 105 रुपये लिए, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। उसके बाद एक और चीज है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलेगा तो वो कह रहा है वो पैसे लेगा 155 रुपये, ठीक है। व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद भी उसने कुछ पूछा, वो तो बाद की बात है, उसका क्या करना है। अब 10 किलोमीटर चलेगा। अब हमने पढ़ा था इस बंदे को अगर लेके जाना है तो तुम्हें फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, मतलब X रुपीज तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। एक्स चीज तो पहले दूसरे केस में दोनों में देने पड़े। अब पहले केस में कितना चला? 10 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर चला है तो चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से भी देने पड़ेंगे, और इक्वल टू क्या है? 105 है। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन में 15 किलोमीटर चला तो 15y इज इक्वल टू 155। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, समझते हो? चलो, अब पहली और दूसरी को हमने मिला देना। x प्लस 10y 105, x प्लस 15y 155। दोनों पे लगेगा एलिमिनेशन। कई के बच्चे इसको बोलते हैं लेमिनेशन, पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। अब प्लस का ये 10 है और ये माइनस का 15 है बेटा, ये साइन चेंज कर दिया ना। प्लस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5y। अब 105 में से 155 माइनस करोगे तो 50 ही बचता है, तो ये कट जाएगा, तो 5 10 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 10 आ गई हमारे पास, तो अब सबसे इजी कौन सी दिख रही है? मुझे तो पहली इजी दिख रही है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस 10y, y की जगह पे 10, 105, ठीक है। तो ये हो गया 100, 105, इसमें से इसको माइनस करोगे, 105 माइनस 100 सिर्फ 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। पर बड़े सस्ते में लेकर आया है बंदा, आजकल कहाँ पे। चार्जेस पर किलोमीटर, ये तो मेरे को लगता है 1990s की बात हो रही है लगता है इसमें। चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स चार्जेस क्या हो गए? एक्स, फिक्स चार्जेस एक्स, तो फिक्स्ड चार्जेस तो हो गए उसके 5 रुपए, और चार्जेस पर किलोमीटर अभी हम लोगों ने निकाला है, कितने रुपए? 10 रुपए, रुपीस 10। क्लियर? पर आगे भी उसने कुछ पूछा है। क्या पूछा है? ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब भाई 25 किलोमीटर जाना है बंदे ने, 25 किलोमीटर के लिए उसके कुछ फिक्स चार्जेस तो लगेंगे। इस केस में क्या है? 5 रुपए, प्लस कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय जो चार्जेस पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 250, 255 रुपीज का चेक देना पड़ेगा बेटा उसको। 255 रुपए का चेक देके और स्माइल मारेगा ये, ठीक है। तो 255 रुपए इसको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा, फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, पहले इसको समझना पड़ेगा। जैसे कुछ भी है, मान लो 5/11 है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। कईयों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने बताया है। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, ये मैं सबकी नहीं बात कर रहा, कुछ बच्चे बीच में प्रो प्लेयर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेट न्यूमरेटर एक्स, डिनोमिनेटर वाई। फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास? एक्स बाय वाई।
ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, कह रहे हैं फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाती है, कब हो जाती है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 ऐड किया न्यूमरेटर में और 2 ही ऐड किया डिनोमिनेटर में। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या है इसकी, नेक्स्ट क्या है दिया हुआ, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यार अगर 3 ऐड करोगे न्यूमरेटर में, 3 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में, इट बिकम 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। बड़ा ही इजी सम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। ये इससे मल्टीप्लाई 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 माइनस का 4, 11x माइनस का 9y। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जा 15, 6x माइनस ये इधर आ गया माइनस का 5y, 15 में से अब घटेंगे 18, माइनस का 3, 6x माइनस 5y माइनस का 3। ये हो गई दूसरी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। 11x माइनस 9y माइनस का 4, 6x माइनस 5y माइनस का 3। पहली को कर देते हैं 9 से, जैसे मर्जी कर लो, छोटे से छोटा बनाना, छोटे 11 और 6 से करना पड़ेगा, नहीं तो 9 और 5 से करना पड़ेगा, आपके विषय जैसे मर्जी बना लो। 6 से कर देते हैं और इसको 11 से कर देते हैं। तो पहले इसको सभी से, 11 6 था 66, 6 9 जा 54, 6 4 दा 24, 11 6 दा 66, 11 5 दा 55 माइनस का 33। साइन को करेंगे चेंज, ये खत्म, माइनस 54 प्लस 55, वाई बच गया 24 और 33। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 24 6 3 9, वाई की वैल्यू 9, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, और सबसे इजी वाली में पुट करते हैं। सबसे इजी कौन सा दिख रहा है मेरे को, ये वाला, ज्यादा कांटे लग गए, टक टक, ये वाला 11x माइनस 9y माइनस का 4। तो 11x माइनस 9, वाई की जगह पे फिर 9 माइनस का 4, 11x माइनस 81 माइनस का 4, 11x माइनस 4 प्लस का 81, 77 4 81, x की वैल्यू 7, x 7 y 9, x 7 और y 9 हो गया आपका, और फ्रैक्शन क्या आ गई, x 7 y 9, तो फ्रैक्शन क्या आ गई 9/7। आंसर क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन का, सॉरी 7/9, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये बच्चे यहाँ पे ज्यादा मतलब इनको समझ नहीं आता बच्चों को। ठीक है, 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बेटे प्लस कर देना, और क्या वर्ड यहाँ पे हो जाए, एगो माइनस। ठीक है, अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यहाँ पे करते हैं ना, थोड़ा सा मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एक्स और कौन है, एंड हिज सन, एज ऑफ हिज सन, वो क्या है वाई। अब वो कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, टेंशन है 5 साल के बाद इधर, और 5 ईयर हेंस भी है इस केस में,
और 5 ईयर एगो का भी केस है। क्या क्या केस है आपको दिखाते हैं इसके हाईलाइटर के साथ। हाईलाइटर का यूज करते हैं हम लोग। 5 ईयर, यहाँ पे क्या लिखा है एगो, यहाँ पे क्या लिखा है 5 ईयर हेंस, ये भी लिखा हुआ ना 5 ईयर हेंस। तो इन दोनों को हमें यूज करके स्टेटमेंट को बनाना है। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हैगो, दोनों ही है, 5 साल पहले भी 5 साल बाद। और ये है, ये कौन सा केस होता है एगो वाला, ठीक है। तो 5 साल पहले 5 ईयर एगो, जैकोब की एज क्या हो जाएगी, एक्स में से 5 माइनस हो जाएंगे। उसके सन की एज क्या हो जाएगी, वो भी तो 5 साल पीछे जाएगा, 5 साल पीछे चला गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है 5 ईयर हेंस, जैकोब की एज, जैकोब की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 5। सन की एज क्या हो जाएगी उसके वाई प्लस 5। क्लियर है, इतना इतना समझ आया। अब इसके बाद वो कुछ बोल रहा है 5 ईयर हेंस, हेंस वाले केस में देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times his son एज, his son एज। 5 साल पहले की बात हो रही, 5 साल बाद की बात हो रही है कि जो जैकोब की एज है इस टाइम पे, ठीक है। हेंस वाले केस में क्या बोल रहा है कि 3 times है, कि जैकोब की एज उसके सन की एज से 3 times है। कब, हेंस वाले केस में, 5 साल बाद वाले केस में ये बोल रहा है 5 ईयर हेंस द जैकोब एज विल बी 3 times, ठीक है। जैकोब की एज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times वाई प्लस 5, ठीक है। एक्स प्लस 5, 3 × y 3y, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, एक्स माइनस 3y, 15 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बनाते हैं हम जैकोब एज वाज 5 ईयर एगो, एगो के केस में वो क्या हो जा रही है, एगो के केस में जैकोब एज वाज 7 times, जैकोब की एज क्या हो गई एगो वाले केस में, जैकोब की एज 7 टाइम उसके सन की एज है, ठीक है। एगो मतलब पहले x माइनस 5, एक्स है जैकोब की एज, यही है ना एगो वाले केस में, x माइनस 5, और बेटे की उसके y माइनस 5, y माइनस 5। अब देखोगे ध्यान से ये x माइनस 5 एज इट इज, 7 × y 7y, 7 5 ज़ा 35, x माइनस 7y, ये माइनस का 35, ये माइनस का था, इधर आके क्या होगा ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 35 माइनस का 30, ये हो गया आपकी दूसरी क्वेश्चन जिसमें x माइनस 7y माइनस का 30। पहली क्वेश्चन आपके पास क्या है x माइनस 3y, ये रही आपकी पहली क्वेश्चन, और ये रही आपकी दूसरी क्वेश्चन। x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। साइन को कर दोगे चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, +7 माइनस का 3, +7 माइनस का 3, 4y आ जाएगा, ये कितना जाएगा 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू 10। और पहली क्वेश्चन आपके पास क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 y की जगह पे 10, तो ये क्या हो गया 30, 10, x की वैल्यू 10 + 30 कितना हो गया यहाँ पे 40, 40 साल ये और 10 साल ये, और सिंपल सी बात है इसमें बाप कौन होगा, बाप तो बाप ही होता है, फादर यही होगा ना, तो ये जैकोब हो जाएगा और ये उसका सन हो जाएगा। फादर
एज। और फादर कौन है इसका? फादर का नाम क्या है इसके? जैकोब। जैकोब की एज 40 साल, 40 वर्षीय जैकोब। सन की एज उसकी हो गई 10 years। क्लियर? तो इसी के साथ आज की क्लास के पांचों क्वेश्चन को हमने अंजाम दिया और इनको खत्म किया, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।